जय हिंद दोस्तों, दिस इज सी अंकित लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे सीयूईटी के सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। सीयूईटी 2023 हमारा अगला मिशन है और अगर आप एक सीयूईटी एस्पिरेंट हैं तो फ्रेंड्स आइए इस वीडियो के थ्रू जानते हैं इन सभी टॉपिक्स के बारे में। इस पूरे आधी घंटे के सेशन के अंदर में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि सीयूईटी क्या होता है, कैसे करके अपीयर करें। कुल मिला के 10 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको मैंने कवर अप किया है। इन सभी टॉपिक्स के लिए आपको प्रॉपर टाइम स्टैंपिंग हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। अगर आप इसमें से किसी पर्टिकुलर सवाल का जवाब पहले जानना चाहते हैं तो आप उसको देख लीजिए, और अगर आप सीयूईटी के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं मात्र आधी घंटा अपना इन्वेस्ट करिए और इन सब के बारे में जानकारी इस सेशन के थ्रू जानिए। जुड़े रहिएगा हमारे साथ में और इस सेशन को पूरा देखिएगा। अपने फ्रेंड्स को जिनको जानकारी नहीं है उनको इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। आई गारंटी यू कि एक वीडियो उनके सारे सवालों को हल कर देगा। फ्रेंड्स, हम लोग 10 सवाल ऐसे हैं जो कि आपके मन में सीयूईटी से जुड़े हुए आ सकते हैं, जिनका जवाब हम लोग इस वीडियो में दे रहे हैं। सबसे पहला कि सीयूईटी एग्जामिनेशंस क्या होते हैं, इसके बाद कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेंगी। टोटल 45 यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन वो कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में हम लोग गाइड करेंगे। तीसरा सवाल कि आखिर सीयूईटी में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, क्या फॉर्म भरना है, कैसे करना है, कैसे एडमिशन होगा, आखिर ये तो जाने। चौथा, सीयूईटी का फॉर्म कब रिलीज़ किया जाता है। पांचवा सवाल, सीयूईटी के लिए सिलेबस क्या है, हमें कौन कौन सी चीज़ों की पढ़ाई करनी पड़ेगी। सिक्स्थ क्वेश्चन, सीयूईटी का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, क्या एमसीक्यू बेस्ड होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, कितने नंबर का कौन सा पेपर होता है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको दिया जाएगा। सेवेंथ क्वेश्चन कि हाउ टू गेट एडमिशन इन DU, BHU या एनी ऑफ योर फेवरेट यूनिवर्सिटी। अगर आप अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे पढ़ाई करें, क्या सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन हो। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के बारे में हम आपको इस सवाल के अंदर में जानकारी देंगे। आठवां, काउंसलिंग प्रोसीजर सीयूईटी का क्या होता है। एक बार जब आप एग्जामिनेशन दे देंगे इसके बाद किस प्रकार आपकी काउंसलिंग की जाएगी। नौवां सवाल, क्या सीयूईटी एग्जाम टफ होता है, बिकॉज लाखों बच्चे इसमें अपीयर करते हैं, तो क्या हमारे सिलेक्शन के चांसेस हाई हैं। और 10वां सवाल, हाउ टू क्रैक द सीयूईटी एग्जामिनेशंस 23। और इस सवाल का एक पहला जवाब तो मैं आपको अभी दे देता हूं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आप इन सभी सवालों के जवाब जान सकें। और अगर आप चाहें तो हमारे अपकमिंग बैचेस के साथ में एसोसिएट हो सकते हैं जो कि बहुत जल्द शुरू होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब एक एक करके इन सभी सवालों के जवाब को जानना शुरू करते हैं। आइए जानते हैं सबसे पहले कि आखिर सीयूईटी एग्जामिनेशंस क्या होते हैं। इसकी तैयारी शुरू करने से पहले इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पहले इसका नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट था। ये एक ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट होने वाला एक एग्जामिनेशन है जो कि सभी यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए रिक्वायर्ड होता है। पहले हमारे देश में सभी यूनिवर्सिटीज़ अपना अपना एडमिशन का क्राइटेरिया रखती थी। कहीं पे आपको परसेंटेज चाहिए होते थे, कहीं पे आपका एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता था, सबका सिलेबस अलग अलग होता था और स्टूडेंट यहाँ वहाँ भटकता रह जाता था, वो परेशान रहता था। स्टेट बोर्ड्स अलग परेशान रहते थे क्योंकि वहाँ पे शायद अलग तरीके से मार्किंग होती थी, तो हर एक स्टूडेंट शायद एक इक्वल पैरिटी पे नहीं आता था। अब कहा गया कि हर कोई एक बराबर रहेगा, वन नेशन एंड वन एग्जामिनेशन, तो एक एग्जाम कर दिया गया सभी मेजर यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो इन टोटल 45 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं आज के समय में जो कि सीयूईटी के थ्रू अपने एग्जाम्स को कंडक्ट कर रही हैं। यानी एक एग्जामिनेशन होगा और इसके थ्रू आप इन सभी 45 यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये सीयूईटी इन शॉर्ट एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है फॉर एडमिशन इनटू ऑल दीज 45 मेजर यूनिवर्सिटीज़, जिसकी लिस्ट हम लोग अभी आने वाले पोर्शंस में शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है जो कि एनटीए इज़ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये हमारे देश में सारे बड़े एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करता है और गवर्नमेंट की यही एजेंसी सीयूईटी एग्जामिनेशंस को भी कंडक्ट करती है। ये यूजी और पीजी के कोर्सेज के लिए होता है और ऑल ओवर इंडिया इसके एग्जामिनेशन के सेंटर्स जाते हैं। यानी आप जिस भी शहर पे हैं मोस्ट प्रोबेबली आपके शहर में भी सीयूईटी का एक एग्जामिनेशन सेंटर होगा जहां पर आप जा करके सीयूईटी के एग्ज़ाम्स को अपीयर कर सकते हैं। कब फॉर्म्स आते हैं, बाकी सारी की सारी जानकारियों का हम लोगों ने पूरा एक सीरीज़ बना रखा है।
आगे देखते जाइए कि हम लोग किस तरीके से इसके एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और कौन कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि CUET के थ्रू एग्जाम्स लेती हैं। ये अब जानते हैं कि आखिर कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि CUET के स्कोर्स के थ्रू एडमिशन एक्सेप्ट कर रही हैं। CUET एक सेंट्रल एग्जामिनेशन है आज के समय में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो उन सभी यूनिवर्सिटीज़ का तो नाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन कुछ ऐसी टॉप यूनिवर्सिटीज़ जो कि CUET के थ्रू एडमिशन ले रही हैं उनका नाम चलिए जान लेते हैं। उन टॉप यूनिवर्सिटीज़ में हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और ऐसी कुछ तमाम और भी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो कि CUET के स्कोर्स को एक्सेप्ट कर रही हैं। इन यूनिवर्सिटीज़ का पूरा डिटेल जानने के लिए, इनकी पूरी लिस्ट के लिए हम लोगों ने एक लिंक डाल रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे। उस लिंक के थ्रू आप ज़रूर से इस लिस्ट को एक्सेस कर लें। इसके बाद अब हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर इन सभी कॉलेजेस, इन सभी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है। CUET के थ्रू एडमिशन प्रोसेस क्या है, हम लोगों ने ये तो जान लिया होगा अभी तक कि CUET एक सेंट्रल एग्जामिनेशन है। 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ इसके थ्रू एडमिशन ले रही हैं और ऑल ओवर इंडिया के स्टूडेंट्स यही एग्ज़ाम दे रहे हैं। बट आखिर ये तरीका क्या है, हमको एग्ज़ाम कैसे देना है, कब देना है, क्या तरीका होगा हमारे एडमिशन प्रोसेस का, क्या हमको अलग अलग फॉर्म्स भरने हैं, सब कुछ इस सेशन में सीखते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के अंदर में, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में आपका एडमिशन प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको cuet.samarth.ac.in पे जाकर के इनका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होता है CUET के लिए। ये फिलहाल ओपन नहीं हुआ है 2023 के लिए, बहुत जल्द ओपन होने वाला है। फरवरी 23 के अराउंड एक्सपेक्टेड है या जनवरी के एंड में ही एक्सपेक्टेड है कि ये फॉर्म्स हो सकता है ओपन हो जाए, नहीं तो फरवरी में ओपन हो ही जाएंगे। फिर उसके बाद ये जब आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म अपना फिलअप करते हैं, इसी के अंदर में आपको सारी बातों को ध्यान रखना होता है। तो पहला स्टेप हो गया आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरिए @cuet.samarth.ac.in। आफ्टर फिलिंग अप दिस फॉर्म आपको जरूरत पड़ेगी अपनी यूनिवर्सिटी की चूज करने के लिए और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करने के लिए। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा कि आखिर कौन सी वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आप अपनी 12वीं के बाद या आप अपने ग्रेजुएशन के बाद PG के अंदर में टारगेट कर रहे हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ को आपको चूज़ करना पड़ेगा। आप पहले से एक अपना माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि हमें इन सारी यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करना है। जितनी यूनिवर्सिटीज़ को आप चूज़ करते हैं उसके हिसाब से आपकी फ़ीस भी एप्लीकेबल होती है। हर यूनिवर्सिटी के लिए आपको कुछ एडिशनल फ़ीस पे करनी पड़ती है। तो यूनिवर्सिटीज़ को आपको यहीं पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, बाद में आप इसको चेंज नहीं कर सकते। हालांकि समय समय पे करेक्शन विंडो ओपन किया जाता है, बट आप सावधानी से इसको शुरुआत में चूज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को इसमें रखें। अब हर एक यूनिवर्सिटी अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस बताती है। यानी से फॉर एग्जांपल BHU ने कहा कि मुझे चाहिए कि एक स्टूडेंट अगर BCom में एडमिशन लेना चाहता है तो फिर वो बिजनेस स्टडीज़ का एग्जामिनेशन दे, वो इंग्लिश के लिए जनरल स्टडीज़ के लिए एग्जामिनेशन दे और साथ ही साथ आपका अकाउंटेंसी का एग्जाम दे। इन 3 सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन दे। तो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करते वक्त आपको ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स को चूज करना पड़ेगा। बेसिकली इन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में 3 जगहों पे आपको सिलेक्शंस करने होते हैं कि आप लैंग्वेज स्पेसिफिक कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, आप डोमेन स्पेसिफिक कौन सा सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं और आप जनरल टेस्ट अपीयर करना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि आप जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके जिस कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, वहां पे कौन कौन से प्रिस्क्राइब्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हैं। अब सर ये कैसे पता चलेगा, ये भी हम लोग अपने आने वाले सेशन में बताएंगे आपको। बस आपको हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहना है, इसको सब्सक्राइब करके रखना है। तो लैंग्वेज, डोमेन स्पेसिफिक और जनरल टेस्ट आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करेंगे, यूनिवर्सिटी को चूज करेंगे। फिर ये फॉर्म भरते वक्त ध्यान रखिएगा कि आपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, जो भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स, जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं इन्फॉर्मेशन के। अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट्स को रेडी रखिएगा। अगर आप EWS के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इनकम सर्टिफिकेट्स को रेडी रखिएगा जल्द से जल्द। प्लीज इस काम को डिले मत करिएगा। ये सारे फॉर्म जब आप भर लेंगे, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका अगला स्टेज आएगा, आपके बोर्ड एग्जाम्स जब हो जाएंगे उसके 1-1.5 महीने के बाद जा करके आपके एडमिट कार्ड को रिलीज किया जाएगा, आपके एग्जामिनेशंस का समय आएगा।
तो एग्जामिनेशंस एक्सपेक्टेड है, मान लीजिए कि एग्जाम्स हुए आपके जून के स्टार्टिंग में, ठीक है, या मई के अंदर में, तो मई में अगर आपके एग्जामिनेशंस होते हैं या जून में अगर आपके एग्जामिनेशंस होते हैं तो उससे कुछ समय पहले आपका एडमिट कार्ड रिलीज किया जाएगा और फिर उसके बाद आप अपने CUET एग्जाम्स को अपने मनचाहे सेंटर के अंदर में अपीयर कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया इसके एग्जामिनेशंस होंगे। लेकिन अब एग्जाम्स जब हो जाएंगे तो भी अभी जंग खत्म नहीं हुई है। अब आपके स्कोर्स के बेसिस पे हर एक यूनिवर्सिटी अपना एक कट ऑफ जारी करेगा। जैसे मान लीजिए यूनिवर्सिटी X के पास में 1000 एप्लीकेशंस या मान लीजिए 10,000 एप्लीकेशंस आए हैं, उसके अंदर में वो एक धीमी धीमे करके कट ऑफ जारी करेगा। 10,000 एप्लीकेशन है लेकिन 200 सीट्स है, तो सबसे पहले जो टॉप स्कोरर होगा उनको सीट्स अलॉट किया जाएगा, फिर नीचे 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 आते जाएंगे। अगर कोई टॉप स्कोरर यूनिवर्सिटी X में न लेकर के Y में चला जाता है तो उसको Y वाला मिल जाएगा और X वाली सीट खाली हो जाएगी, फिर वो नीचे आता जाएगा। तो हर एक यूनिवर्सिटी का अपना काउंसलिंग प्रोसीजर चलेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये करने के बाद भी आपको हर एक यूनिवर्सिटी के लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन करना है, यानी उस यूनिवर्सिटी के साइट पे आप जाएंगे और फिलहाल प्रोसीजर यही है कि आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन हर एक यूनिवर्सिटी के लिए करना होगा। जैसे DU के लिए CSAS सिस्टम है, BHU का एक अपना पोर्टल है, आपको वहां पे जाकर के एक सेपरेट एप्लीकेशन उनके लिए करना पड़ेगा। एंड होपफुली आप हमारे साथ में मेहनत करते रहेंगे, पढ़ाई करेंगे हमारे साथ, तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा और फिर आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एक चांस पा सकते हैं पढ़ने का। आई होप आपको ये पूरा का पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। रिलीज किए जाते हैं CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के फॉर्म्स पिछले साल तो थोड़े लेट से रिलीज किए गए थे। इसका कारण ये कि साल 2022 में CUET एक नया एग्जामिनेशन था, लेकिन अब CUET के बारे में सभी को जानकारी है और हमारा इंस्टीट्यूट भी, NTA भी इसके लिए तैयार है। तो CUET के फॉर्म्स इस बार लगभग एक्सपेक्टेड है कि फरवरी 2023 तक आ जाएंगे। मार्च या अप्रैल के समय में आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स होते हैं और फरवरी 23 के अंदर में एक्सपेक्टेड है कि आपके फॉर्म्स को रिलीज कर दिया जाएगा। तो आपको बस इतना करना है कि अपने आप को रेडी रखना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है, CUET की पूरी जानकारी आपको लेके रखनी है। एग्जामिनेशन CUET के लगभग मई एंड या जून के टाइम पे एक्सपेक्टेड हैं। पिछली बार अगेन इन एग्जाम्स को कुछ कारणवश लैक ऑफ प्रिपरेशन हम कह सकते हैं, इस वजह से डिले किया गया था, लेकिन इस baar ये एक्सपेक्टेड डेट है। CUET.samarth.ac.in वो वेबसाइट है जहां पे आप इसके फॉर्म्स के रिगार्डिंग चेक कर सकते हैं और लेलाहा एजुकेशन सेंटर वो चैनल है जिसको सब्सक्राइब करके आप रखेंगे तो ऐसे ही आपको सारी की सारी जानकारी मिल जाएगी, आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो बस हमारे साथ जुड़े रहिए और इस सारी की सारी जानकारी को अपडेटेड फॉर्म में लेते रहिए। सो CUET एस्पिरेंट्स अब ध्यान से सुनिए, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि CUET 2023 का सिलेबस क्या होगा। किसी भी कोर्स के अंदर में अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको उसके सही सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। इस CUET एग्जामिनेशंस के अंदर में 3 हिस्से होते हैं। हम लोगों ने अपने पहले के सेशंस में भी गाइड किया था कि एक हिस्सा है आपका लैंग्वेज का, दूसरा है आपका डोमेन और तीसरा है आपका जनरल टेस्ट। लैंग्वेज के अंदर में आपके पास में बहुत ढेर सारे लैंग्वेजेस के ऑप्शंस होते हैं। अब आप किसी भी लैंग्वेज को चूज करते हैं, उसके ऊपर में बेस्ड कुछ इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि कोई करेक्ट वर्ड चूज करिए, आपसे पूछा जा सकता है कुछ पैरा बेस्ड क्वेश्चन, आपको एक पैरा दे दिया गया, उसके ऊपर में फिल इन द ब्लैंक्स काइंड के क्वेश्चंस आ गए, या वर्बल एबिलिटी के ऊपर में बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। नॉर्मल आपके जैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं कि इज होगा, कि फ्रॉम होगा, कि आर होगा, इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्रामर के ऊपर में इसमें क्वेश्चंस आएंगे। आपके बाकी जो स्टोरी या फिर इस तरीके के पोएम वाले क्वेश्चंस इसमें नहीं रहेंगे। ठीक है, ये आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन था। दूसरा पोर्शन है डोमेन स्पेसिफिक, जिसमें आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आते हैं। अकाउंटेंसी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो जो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, इनका सिलेबस ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसा आपका क्लास 12th का सिलेबस है। क्लास 11th के सिलेबस को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। वापस से क्लास 11th का सिलेबस CUET के अंदर में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में थोड़े बहुत पोर्शंस क्लास 11th के देखे गए हैं। जैसे खासकर अगर इकोनॉमिक्स की मैं बात करूं तो इकोनॉमिक्स के सिलेबस में हमने देखा कि डिमांड सप्लाई,
इलास्टिसिटी, इस प्रकार के कुछ टॉपिक्स को जो कि क्लास 11th के माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है सीबीएसई वालों को, वो भी इंक्लूड किया गया। हालांकि आईएससी में वो 12th में ही है। तो आपको हर एक सब्जेक्ट का डोमेन स्पेसिफिक सिलेबस देखना होगा। सर ये कैसे करके मिलेगा डिटेल में? आप अभी पूरा का पूरा बताएंगे इस वीडियो में क्या? नहीं, हमने पूरे के पूरे डिटेल्ड सब्जेक्ट वाइज जो आपका सिलेबस है वो इस वीडियो के लिंक के अंदर में अटैच कर रखा है। आप वहां से जिस सब्जेक्ट का चाहें उस सब्जेक्ट का सिलेबस डाउनलोड करके एक्सेस कर सकते हैं। तीसरा हिस्सा जो आप अपीयर करते हैं वो है जनरल टेस्ट का। जनरल टेस्ट के सिलेबस में आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना होता है। सर इसमें क्या मैथमेटिक्स पढ़नी है, पूरी की पूरी कोर मैथमेटिक्स, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्टैटिस्टिक्स? नो, you have to study very basic things, profit and loss, simple interest, time interest, आपको simple interest, compound interest, speed, time and work, ये सारे के सारे सिंपल आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हम कह सकते हैं क्लास 8th तक की जो मैथमेटिक्स है वो यहाँ पे काफी हद तक इंक्लूडेड है। इसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का भी कोई प्री डिफाइंड सिलेबस नहीं दिया है, लेकिन इसमें भी आप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आने वाले सेशंस में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको इस चैनल के थ्रू गाइड करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए ब्लड रिलेशंस हो गए, डायरेक्शन टेस्ट हो गया, नंबर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, इस प्रकार के मेन टॉपिक्स हैं जो कि इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। करंट अफेयर्स हो गया, इसके अंदर में आपको लगभग पिछले 6 महीने साल भर के करंट अफेयर्स जरूर से मालूम होने चाहिए। और एक होता है स्टैटिक पार्ट, स्टैटिक जनरल नॉलेज। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था, ये वो, इस प्रकार के जो नॉर्मल जो कि आपके स्टैटिक हिस्टोरिकल पार्ट होते हैं वो आपका जनरल नॉलेज हो गया। इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए होती है। हम लोग अपने कोर्सेज में ध्यान रखते हैं कि इन सभी चीजों की आपको इन डेप्थ जानकारी दें, एकदम बढ़िया से जानकारी दें। इन सारे पोर्शंस के लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिल्हा एजुकेशन सेंटर चैनल, लिल्हा एजुकेशन क्लासेस एप्लीकेशन के थ्रू तैयार कराते रहते हैं। तो आप इस चैनल के साथ में तो जुड़ जाइएगा, हमारे पेज को फॉलो करके रखिएगा, और अगर आप हमें और जानकारी चाहें तो एक बार कॉल करके इसके रिगार्डिंग और भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं कि आखिर सीयूईटी का एग्जाम पैटर्न क्या है। सीयूईटी एक 100% एमसीक्यू पेपर है, यानी इसमें कोई भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। इसका मतलब आपको पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कंप्यूटर के ऊपर में ही अपीयर करना है, कंप्यूटर लैपटॉप के ऊपर में ही अपीयर करना है। इसका एग्जाम सेंटर पड़ता है ऑल ओवर इंडिया, जहां पर जाकर के आप एग्जाम्स देते हैं। सीयूईटी के एग्जाम्स को 3 हिस्से में बांटा गया है। पहला हिस्सा लैंग्वेज, दूसरा डोमेन स्पेसिफिक और तीसरा जनरल टेस्ट। जैसा कि हम लोग ने अपने पहले के भी सेशंस में गाइड किया था आपको, इन तीनों ही हिस्सों के अंदर में अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। लैंग्वेज सेक्शन में आपको यह ध्यान रखना है कि कम से कम एक लैंग्वेज आपको ऑप्ट करनी ही है। लैंग्वेज और डोमेन स्पेसिफिक दोनों के ही पेपरों में जो भी लैंग्वेजेस आप चूज करें या जो भी डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, एक लैंग्वेज और एक डोमेन तो आपको चूज करना ही है। दोनों के अंदर में ही 50-50 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 40-40 अटेम्प्ट करने ही होते हैं, यानी यू कैन अटेम्प्ट ओनली 40 क्वेश्चंस। तो 40 मैक्सिमम कह लीजिए, या आपको इन जनरल कह लीजिए 40 अटेम्प्ट करना। आप कम चाहो तो कम अटेम्प्ट कर लो। 45 मिनट्स का टाइमिंग आपको हर एक चीज के लिए, हर एक पेपर के लिए मिलेगा। लेकिन जो जनरल टेस्ट का पेपर होता है, अगर आप उसको अपीयर कर रहे हैं तो उसके अंदर में 75 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। तो ये 3 सेक्शंस हो गए। अब आपके ऊपर है कि आप कितने लैंग्वेजेस, कितने डोमेन या जनरल टेस्ट, तो जनरल टेस्ट तो एक ही होता है, तो आप उसको कैसे कैसे करके अपीयर कर रहे हैं। लैंग्वेजेस आप एक से ज्यादा अपीयर कर सकते हैं, बट एक लैंग्वेज और एक डोमेन तो आपको अपीयर करना ही है। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के ऊपर में भी लिमिटेशन है, उसको भी आप एक सर्टेन लिमिट, 8 से ज्यादा डोमेन भी आप अपीयर नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद एग्जाम्स में मार्किंग स्कीम क्या होती है। इट इज +5 एंड -1, यानी अगर आपने सही जवाब दिया तो +5, गलत जवाब पे -1, और अगर आपने उसको छोड़ दिया तो 0 मार्क्स। इसका मतलब कि आप अगर एग्जामिनेशन में कोई सवाल नहीं जानते हैं, अगर आपको लगता है नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, तो 40 तक आपको अटेम्प्ट करने का चांस मिलता है। अगर उससे भी कम आ रहे हैं तो आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं। देखिए, आपके एग्जामिनेशन 2 स्लॉट्स में होंगे, स्लॉट 1 एंड स्लॉट 2। स्लॉट 1 के अंदर में आपको एक लैंग्वेज चूज करना होता है, एक डोमेन चूज करना होता है। उसके अलावा आप चाहें उसी में जनरल टेस्ट भी ले सकते हैं, उसी के अंदर में आप और डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को भी फिलअप कर सकते हैं।
स्लॉट 2 के अंदर में भी आप डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को फिलअप कर सकते हैं या जनरल टेस्ट को फिलअप कर सकते हैं। स्लॉट 1 का जो मैक्सिमम ड्यूरेशन अगर आप गिनेंगे, लैंग्वेज के लिए आपको 45 मिनट्स मिल रहे थे, डोमेन के लिए 45 मिनट्स मिल रहे थे, तो अगर आप इसको काउंट करें तो इट विल कम टू अप्रोक्सीमेटली 3 या 15 मिनट्स, तो लगभग सवा तीन घंटे का। अगर आपने कम पेपर चुने तो ऑब्वियसली कम समय में हो जाएगा, लगभग 3.25 घंटे का आपको समय मिलता है, जबकि स्लॉट 2 के अंदर में आप मैक्सिमम 3.25 घंटे का यानी 3 घंटे 45 मिनट 3 या 45 मिनट्स तक का आपका एग्जामिनेशन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि आपने कितने पेपर्स को चूज किया है। यह एग्जामिनेशन अधिकतर बार 2 बार में होता है, अधिकतर केसेस में 2 बार में होता है। एक स्लॉट, दूसरा स्लॉट, एक मॉर्निंग स्लॉट कहा जाता है, एक आफ्टरनून स्लॉट कहा जाता है। लेकिन जैसा कि इस बार साल 2022 में हुआ था, इसमें एक ही दिन दोनों स्लॉट्स नहीं हुए थे, अलग अलग दिन हो गए थे। कुछ केसेस में एक ही दिन हो गए थे, रेयर केस, लेकिन अलग अलग दिन में दोनों स्लॉट्स हुए थे। तो आपका भी एक ही दिन में दोनों स्लॉट पड़ेगा ऐसा कोई निश्चित नहीं है। तो उम्मीद है आपको ये सारे के सारी चीजें सीयूईटी के एग्जामिनेशन पैटर्न के रिगार्डिंग क्लियर हो गई। ऐसी और क्लैरिटी के लिए बस आपको चैनल के साथ में जुड़े रहना है। एडमिशन पाने का तरीका मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सी अंकित लिल्हा। आई वेलकम यू टू आवर चैनल लिल्हा एजुकेशन सेंटर। स्टूडेंट्स, आपके लिए क्या तरीका हो सकता है डीयू या बीएचयू में एडमिशन पाने का, ये मैं इस सेशन में डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा इस पूरे के पूरे सेशन को। डीयू और बीएचयू दोनों के ही एडमिशंस आज के समय में सीयूईटी के रूट के थ्रू होते हैं, विच इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। हमारे अपने पूरे गाइडेंस सीरीज में हमने इसके बारे में भी डिटेल किया है। डीयू में अगर आपको एडमिशन लेना है यूजी या पीजी कोर्सेज के अंदर में, तो आप du.ac.in, बेसिक जो वेबसाइट है सीयूईटी की वो है cuet.samarth.ac.in। इसके बारे में हम पहले भी गाइड कर चुके हैं। और जो डीयू की वेबसाइट है वो है du.ac.in और बीएचयू की वेबसाइट है bhuonline.in। अगर आप डीयू में एडमिशन पाना चाहते हैं तो सबसे पहले सीयूईटी के फॉर्म जब आप भरते हैं, पहला डिसीजन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सीयूईटी के फॉर्म भरते वक्त आप अपने कॉलेजेस के अंदर में, यूनिवर्सिटीज में डीयू और बीएचयू को जरूर से सेलेक्ट करें। फिर इसके बाद आप एक सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज करें। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इंक्लूड्स चूजिंग द करेक्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा सही हो सकता है, इसके रिगार्डिंग हमने पहले भी कई सेशंस ले रखे हैं, गाइड किया है। आप हमारे उन सेशंस को ऊपर हम आई बटन में इसको इंसर्ट कर देंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसका एक लिंक लगा देंगे कि कैसे आप सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी और बीएचयू के लिए चूज कर सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पे। तो सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करें। जैसे मान लो अगर आपको बीएचयू में एडमिशन लेना है बीकॉम ऑनर्स कोर्स के अंदर में, तो आपके पास में बिजनेस स्टडीज होना चाहिए, आपको जनरल टेस्ट अपीयर करना पड़ेगा, आपको अकाउंटेंसी अपीयर करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। इन तीनों का स्कोर मिला करके फिर आपका एक परसेंटाइल स्कोर बनाया जाता है, जिसके बेसिस पे फिर आपका एडमिशन लिया जाएगा। लेकिन आपको सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने होंगे। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस हर एक यूनिवर्सिटी के लिए अलग अलग हो सकता है, डीयू के लिए अलग है, बीएचयू के लिए अलग है। तो इनका क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आप देख लें। उन सब्जेक्ट्स को आप अपने एग्जामिनेशन देते वक्त जरूर से अपीयर करें, ठीक है। आपने सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अपने सीयूटी के फॉर्म में चुन लिया, आपने यूनिवर्सिटीज को भी चुन लिया, फिर आपका सीयूटी का एग्जाम होगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। वो जब भी आपका मई जून के टाइम पे आपका एग्जामिनेशन हो, उस एग्जामिनेशन को फिर आप अपीयर करेंगे। इसके बाद आता है आखिरी पड़ाव, जिसमें अब आपके सीयूटी के रिजल्ट्स आएंगे। सीयूटी के रिजल्ट्स आ जाने के बाद आपको परसेंटाइल स्कोर मिलेगा, आपको उसके अंदर में एक एडजस्टेड स्कोर भी मिलता है, जिसके आधार पर आप डीयू और बीएचयू के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फाइल करेंगे। डीयू के लिए जो सिस्टम है वो है CSAS, विच इज सेंट्रल सीट एलोकेशन सिस्टम। ये du.ac.in पर जाकर के फिर आप अप्लाई करेंगे, यानी यहाँ पे जाएंगे, आप अपने सारे पर्टिकुलर्स ऑलमोस्ट वहां पे फिल्डअप रहेंगे। कुछ कुछ चीजों को फिलअप करके कॉलेजेस का प्रेफरेंस एंट्री आपको फिलअप करना होगा। डीयू के अंदर में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो आप किसे फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं, किसे सेकंड, किसे थर्ड, आप वो पूरा का पूरा प्रेफरेंस फिलअप करेंगे। वैसे ही करके बीएचयू के अंदर में भी आप अपना पूरा का पूरा प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म भरेंगे। बस यहाँ पे वेबसाइट हो जाएगी bhuonline.in। ध्यान रखिएगा, ये आपके रिजल्ट आने के बाद की प्रक्रिया है। इन सभी की फिर पूरी की पूरी सेपरेट काउंसलिंग होगी, और इन काउंसलिंग के बाद आपको आपकी मनचाही सीट अलॉट किया जाएगा। तो ऐसे ही और सेशंस के लिए और जानकारी के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। दिस वाज सी अंकित लिल्हा फ्रॉम लिल्हा एजुकेशन सेंटर।
किस प्रकार से आपकी सीयूईटी में काउंसलिंग होती है। सीयूईटी 2023 का काउंसलिंग प्रोसीजर हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसको पूरा ध्यान से देखना ताकि आप ये समझ सको कि आपकी पसंदीदा यूनिवर्सिटी आपको किस प्रकार से एक सीट अलॉट करेगी। फ्रेंड्स, ये हमारा पूरा का पूरा एक सेट ऑफ गाइडेंस वीडियोस है जिसमें हम लोग सारी चीज़ें गाइड कर रहे हैं। उम्मीद है आपने इससे पहले के भी सेशंस को देख रखा होगा, नहीं देखा है तो उसको ज़रूर से देख लीजिए ताकि आप पूरी की पूरी जानकारी ले सकें रिलेटिंग टू सीयूईटी। देखिए, सीयूईटी का जब आप एग्जामिनेशन अपीयर करते हैं उसके लिए सबसे पहले आप फॉर्म भरते हैं और उसी दौरान आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करते हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ को आपने चुना है उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ का आप बेसिकली काउंसलिंग अपीयर कर पाएंगे। जिनको आपने सेलेक्ट नहीं किया उनकी काउंसलिंग में आप नहीं बैठ पाएंगे। अब जब आपका सीयूईटी का रिजल्ट आएगा उसमें आपको दो प्रकार के स्कोर दिखाई देंगे। एक दिखाई देगा आपको परसेंटाइल स्कोर और दूसरा दिखाई देगा आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर। ये परसेंटाइल स्कोर आपको बताता है कि आप कितने प्रतिशत लोगों से आगे हैं। जैसे मान लो आपका अकाउंटेंसी में 92 परसेंटाइल आया, इसका मतलब आप 92% बच्चों से ज्यादा स्कोर कर चुके हैं। दूसरा नॉर्मलाइज स्कोर होता है। इसमें क्या होता है कि आप ये समझिए कि एक ही दिन तो सारे के सारे एग्जामिनेशंस होते नहीं हैं। अकाउंटेंसी का भी अगर एग्जाम देना है तो सारे बच्चे एक ही दिन अकाउंट्स का एग्जाम नहीं देंगे, सब हो सकता है अलग अलग दिन दे रहे हो। तो उसको एक ऐसा एडजस्टमेंट फैक्टर के थ्रू एक ऐसा एडजस्टमेंट किया जाता है जिसमें मान लो कि अगर किसी का पेपर टफ था तो उसके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, किसी का पेपर इजी था उस राउंड में सभी ने स्कोर ज़्यादा किया है तो उसके पेपर को उसके मार्क्स को हल्का सा घटा दिया जाएगा। यानी एक इक्विवेलेंट फैक्टर बना करके एक नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाएगा। यही स्कोर आपके एडमिशन का क्राइटेरिया होता है फॉर सीयूईटी। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने इसको सारा का सारा एक प्लान किया है आपको समझाने के लिए। आप इसको ऐसे समझिए कि सबसे पहले आपने किसी एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया होगा। फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया बीएचयू और इसके 3 कॉलेजेस का नाम लिखा है, हालांकि इसमें हैं और भी एफिलिएटेड कॉलेजेस। हमने 3 कॉलेजेस का नाम लिखा, मान लो एफओसी फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, डीएवी और आरजीएससी राजीव गांधी साउथ कैंपस। ये बीएचयू के 3 कॉलेजेस हो गए और हमने कहा कि कुछ स्टूडेंट्स हैं पीक्यूआरएस। अब पहले क्या किया जाएगा, मान लीजिए इन सभी ने बीएचयू के लिए अप्लाई किया है तो इनकी रैंकिंग की जाएगी कि किसका नॉर्मलाइज स्कोर ज्यादा है किसका कम है। इसके आधार पे मान लीजिए इनको 1 2 3 4 की रैंकिंग दे दिया गया। अब जिसका सबसे ज्यादा स्कोर था ऑब्वियसली वो फर्स्ट पे है। अब इनसे कहा जाएगा कि आपने क्या कॉलेज का प्रेफरेंस भरा था। मान लीजिए इन्होंने सबसे पहले प्रेफरेंस में भरा था एफओसी। क्या एफओसी में सीट खाली है? हाँ जी, एफओसी में सीट खाली है, तो यहां पे पी को भर्ती मिल जाएगी। इसी तरीके से क्यू सेकंड नंबर पर है। क्यू को अब देखा जाएगा कि इसने पहले प्रेफरेंस पे क्या भरा था। मान लीजिए क्यू ने पहले प्रेफरेंस पे भरा था डीएवी, तो फिर क्यू को डीएवी पहले मिल जाएगा। मान लीजिए आर ने पहले प्रेफरेंस पे भरा था एफओसी, अब आर को ये मिल जाएगा। इस प्रकार से इन सीटों को फिलअप किया जाएगा। इसी तरीके से जब ये सारी सीटें फिलअप हो गई, अब मान लीजिए एस ने पहले प्रेफरेंस पे फिलअप किया था एफओसी, लेकिन एफओसी की सारी सीटें फिलअप हो गई तो इसका सेकंड प्रेफरेंस अगर डीएवी था तो इसको डीएवी मिल जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे कि आपसे प्रेफरेंस भरने को कहा जाएगा कि आप पहला प्रेफरेंस किसको देते हैं, दूसरा किसको देते हैं और तीसरा किसको देते हैं। इसी प्रकार से फिर आपको एक एक करके सीट्स का अलॉटमेंट किया जाएगा। जब ये सारे सीट्स भर जाएंगे हमारे तो इनका काउंसलिंग प्रोसीजर खत्म हो जाता है और फिर जितने स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं उनको वो सीट अलॉट कर दिया जाता है। जब आपको सीट अलॉट किया जाएगा तो आपसे कहा जाएगा कि आप फी पेमेंट करें और अपनी सीट को लॉक कर लें। यही एक प्रोसीजर ऑलमोस्ट हर एक यूनिवर्सिटी में फॉलो किया जा रहा है। उम्मीद है आपको ये काउंसलिंग प्रोसीजर अपने सीयूईटी 2023 का क्लियर हुआ होगा। इस सेशन को दूसरों के साथ में शेयर करके भी एक अवेयरनेस स्प्रेड करें कि किस प्रकार से काउंसलिंग की जाती है। थैंक यू सो मच। दिस इज अंकित तिल्हा फ्रॉम लीला एजुकेशन सेंटर। इस सेशन में जानते हैं फ्रेंड्स, सीयूईटी एक एग्जामिनेशन है 42 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए। तो देश की सभी बड़ी यूनिवर्सिटीज आज के समय में सीयूईटी के थ्रू एडमिशन ले रही हैं। वो हर एक यूनिवर्सिटी जहां पे लाखों की तादाद में पहले एप्लीकेशंस आते थे, आज वो सब के सब एप्लीकेशंस एक सेंट्रल फॉर्म के थ्रू जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़े स्केल का एग्जामिनेशन है। हम कह सकते हैं देश का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन है एक प्रकार से सीयूईटी एग्जामिनेशन, और इसके लिए कंपटीशन उतना ही तगड़ा भी है। तो अब अगर हम सीयूईटी के साल 2022 के फिगर को देखें, लगभग 14 लाख एप्लीकेशंस आए थे और इसके
कहीं भी करीब आपके नंबर ऑफ सीट्स नहीं है, तो इसका इतना तो मतलब ऑब्वियस है कि अगर इसके 5% सीट्स भी अगर हमारे पास नहीं है तो सबका एडमिशन इसमें नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, अगर आपने सही तरीके से पढ़ाई किया है, तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पहले एडमिशन्स होते थे, जो बच्चा मेहनत करता था उसका कहीं ना कहीं एक अपने अच्छे मनचाहे कॉलेज में हो जाता था, वैसे ही आज भी है। इसका मतलब अगर आपने भी मेहनत किया है, आपने भी पढ़ाई किया है, तो आपका भी एडमिशन आपके मनचाहे कॉलेज में हो सकता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि बहुत ज़्यादा इसको टफ कर दिया गया है। टफ है, बट एक तरीके से ये बेहतर है बहुत से बच्चों के लिए। किस तरीके से कि पहले स्टेट बोर्ड्स के लिए, क्योंकि उनके बोर्ड्स में मार्किंग टफ होती थी, तो वो डीयू में एडमिशन नहीं ले पाते थे, क्योंकि डीयू के अंदर में एडमिशन क्राइटेरिया था नंबर, और स्टेट बोर्ड्स में जैसे यूपी बोर्ड में नंबर नहीं मिलता। लेकिन अब उनको भी क्या करना है, एमसीक्यू अपीयर करना है उसी तरीके से जैसे आईसीएसई बोर्ड वाला करेगा, जैसा सीबीएसई बोर्ड वाला करेगा। तो उनको एक इक्वल पैरिटी पे ला दिया गया। उसी प्रकार से आईएससी बोर्ड वाला, सीबीएसई बोर्ड वाला भी वही सेम सिलेबस पढ़ेगा, सारी की सारी चीज़ें सेम होगी। तो कोई भी अपर एज या कोई भी लोअर एज, कोई भी एडवांटेज या कोई भी डिसएडवांटेज में नहीं है। ये इसकी सबसे अच्छी बात है। इसके बाद सीयूईटी आने से हर किसी को एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पहले बहुत से लोग, हो सकता है दूर दराज में रहने वाले लोग सीयूईटी के लिए अप्लाई नहीं कर पाते थे, वो भी अप्लाई कर पा रहे हैं। ऑब्वियसली इससे एडमिशन आपका थोड़ा सा टफ हो गया है, थोड़ा सा एडमिशन क्राइटेरिया आपके और डिफिकल्ट हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये अगर ओवरऑल बात किया जाए तो हर किसी के लिए और ज़्यादा फेयर बन गया है। और साथ ही साथ पूरा का पूरा एमसीक्यू है। तो आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो कि शायद अच्छे से समझ पाते हैं, लिख नहीं पाते, लेकिन एमसीक्यूज आएगा तो उसको ज़रूर से अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आपके लिए और भी अच्छी खबर है कि सीयूईटी तो पूरी तरीके से एमसीक्यू है, आपके पास कहीं बेहतर चांसेस हैं सीयूईटी में सिलेक्शन के। तो अगर आपके राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पाते, नो नीड टू वरी, सीयूईटी एग्जामिनेशन आपके केवल कॉन्सेप्ट्स को जज करेगा। इसका जो सिलेबस है वो केवल क्लास 12th का है। पहले बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में बहुत तरह तरह के सिलेबस आते थे, तो उसके लिए तैयारी करना, पढ़ना एकदम मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब क्योंकि मेनली ये क्लास 12th का सिलेबस है, प्लस कुछ और एड ऑन चीज़ें हैं जिसको कि प्रॉपरली डिफाइन कर रखा है इन्होंने, जनरल टेस्ट है, बाकी चीज़ें हैं, तो इसलिए भी ये कहीं बेहतर है आज के समय में। थोड़ा टफ होगा, बट हाँ, इसके लिए तैयारी करना और ज़्यादा आसान हो गया है। और ये सभी लैंग्वेजेस में लिया जाता है। जैसे हो सकता है कि आप हिंदी मीडियम में अपीयर करना चाहते हो पेपर, तो सीयूईटी का पेपर ऑलमोस्ट सभी मेजर लैंग्वेजेस में कंडक्ट किया जाता है। तो सीयूईटी का पेपर हो सकता है कि और एक वाइड जनता दे रही है, बट अब उतना ही ज़्यादा स्कोप आपके पास में भी है, उतने ही ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास में भी हैं। अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो बिलीव मी, यू विल बी गेटिंग द कॉलेज यू डिजायर्ड फॉर। तो बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड। आप एकदम मन लगा करके पढ़िए, डरिए बिल्कुल भी मत, कोई टफ वफ नहीं है, आपको बस अपनी पढ़ाई करनी है, इसके लिए मेहनत करना है। बहुत ढेर सारी चीज़ें इसमें अच्छी आ गई हैं, तो आप पूरा विश्वास रखिए कि आपको आपका मनचाहा कॉलेज मिल जाएगा। बेस्ट विशेस फ्रॉम आवर साइड। दिस वाज अंकित लिल्हा फ्रॉम लिल्हा एजुकेशन सेंटर। सीयूईटी 2023 क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ ये 5 टिप्स की जरूरत है। सबसे पहला, स्टार्ट अर्ली। जितनी जल्द शुरुआत करेंगे उतना ही अच्छा इसको खत्म करेंगे। तो जल्द से जल्द अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करिए, बहुत डिले मत करिएगा। बोर्ड एग्जाम्स के पूरा खत्म हो जाने का इंतजार मत करिए, बीच बीच में मौका निकाल के पढ़ते रहिए। दूसरी चीज, आप जितने ज्यादा हो सके एमसीक्यूज प्रैक्टिस करिए। एमसीक्यू में पढ़ने का तरीका और सब्जेक्टिवली पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग होता है। जितने ज्यादा एमसीक्यूज को आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेहतर आपके नंबर आएंगे। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने के लिए आप हमारे चैनल लिल्हा एजुकेशन सेंटर को विजिट कर सकते हैं। वहां पे ढेर सारे एमसीक्यू सीरीज हम लोग ऑलरेडी डाल रहे हैं और आगे भी उसको पुश करते रहते हैं। तीसरा, आपको अपने सिलेबस की सही जानकारी होनी चाहिए। नो योर सिलेबस। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। जो सिलेबस आपको सीयूईटी में प्रिस्क्राइब किया गया है एनटीए द्वारा, वही सिलेबस की पढ़ाई करिए। तो किसी भी सब्जेक्ट को पिकअप करने से पहले अपने सिलेबस और अपनी किताबों को वेल डिफाइन कर लीजिए। जैसे हम लोग तो अपनी कोचिंग में सिर्फ यही सजेस्ट करते हैं कि हमारी अपनी प्रिस्क्राइब्ड बुक से ही आप पढ़ाई करें। चौथी चीज, आपको मॉक एग्जामिनेशंस देने चाहिए। मॉक एग्जाम्स देने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, प्लस आपको मेन एग्जामिनेशन का आइडिया लग जाता है। हमारे एप्लीकेशन लिल्हा एजुकेशन क्लासेस पे ढेर सारे मॉक एग्जाम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। और पांचवी और सबसे ज़रूरी चीज़, आप अगर ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं, चारों चीज़ें करना चाहते हैं,
MCQs प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अर्ली स्टार्ट चाहते हैं, मॉक एग्जामिनेशंस को अपीयर करना चाहते हैं, सिलेबस की सही जानकारी चाहते हैं अंडर द बेस्ट एजुकेटर्स, देन जॉइन लेला एजुकेशन सेंटर। हमारी एक नई बैच 2023 के लिए बहुत जल्द शुरू होने वाली है। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट। थैंक यू सो मच। दिस वाज सी अंकित तला फ्रॉम लेला एजुकेशन सेंटर। बाय बाय, टेक केयर।